नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 12 का रक्षति का रक्षिते का नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 86 से पढ़ेंगे। गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। घर तो हमारे प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु क्यों नहीं पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर गृहाणि का अर्थ है घर और नित्य यानी हर रोज, स्वच्छानि यानी स्वच्छ, और स्वपर्यावरण से अपने पर्यावरण की ओर, स्वच्छता यानी स्वच्छता साफ सफाई ध्यान दिया जाता है। तो वैभव नाम का जो छात्र है वो कह रहा है घर तो हमारे रोज़ साफ किए जाते हैं, परंतु हमारे पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनय पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। आहुवे महोदय कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशे एव संस्कारा देया। विनय कहता है देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। देवी जी रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो, रुको, यह तो पूरी तरह से बुरा काम है। आप जैसी महिलाओं के द्वारा हमारे समान बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देने चाहिए। यहाँ पर पश्य पश्य का अर्थ है देखना, देखो देखो, और उपरित का अर्थ है ऊपर से। इदानीम अपि अब भी संधि विच्छेद करेंगे तो इदानीम प्लस अपि, अवकर यानी कूड़ा कचरा, क्षिप्यते यानी फेंका जाता है, आहुए यानी रुको, आहुए का अर्थ है रुको, कृपा यानी कृपा, मार्गे यानी मार्ग में, एतत् यानी यह, कृत्यम यानी कार्य, अस्मद सदृशेभ्यः आप जैसी, बालेभ्यः बच्चों को, भक्ति सदृश आपके हमारे समान, एव यानी ही, संस्कार यानी संस्कार। तो यहाँ पर विनय नाम का छात्र है वो कह रहा है देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। देवी जी रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो, रुको, यह तो पूरी तरह से बुरा काम है। आप जैसी महिलाओं के द्वारा हमारे समान बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देने चाहिए। रोजलिन आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि क्षम्यताम इदानीं मेव अवगच्छामि। रोजलिन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्त अपकरम मार्गे विकीर्णे अन्य अवकरम च अपि संग्रह अवकरम कंडोले पात्यति। रोजलिन कहती है हाँ बेटा, पूरी तरह ठीक कहते हो, क्षमा करना, अभी आ रही हूँ। आम का अर्थ है हाँ, पुत्र यानी बेटा, सर्वथा यानी पूरी तरह, सत्यम यानी सत्य, और वदसी यानी कह रहे हो। क्षम्यताम का अर्थ है क्षमा करना, माफ़ करना। इदानीम मेव आगच्छामि, अभी आ रही हूँ। तो रोजलिन बच्चों की बातों को सुनकर के कहती है हाँ बेटा, पूरी तरह से ठीक कहते हो, क्षमा करना, अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णे अन्यत अवकरम चापि संग्राहक अवकर कंडोले पात्यति। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। आगत्य यानी आकर, बाले यानी बच्चों के साथ, साकम यानी साथ, स्वक्षिप्त अपने द्वारा फेंके गए, अवकरम यानी कचरा, मार्गे यानी रास्ते से, विकीर्णम यानी बीन कर उठाकर, अन्यम यानी दूसरा, अवकरम यानी कचरा, संग्रह यानी इकट्ठा करती है, अवकरम कंडोले कूड़ेदान में, कूड़ेदान डस्टबिन, पात्यति यानी डालती है।
बाला एवमेव जागरूकताया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम् अपि गतिं प्राप्स्यति। यहाँ पर बच्चे कहते हैं ऐसी जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। यहाँ पर एवमेव ऐसे ही, एव प्लस एव ऐसे ही, जागरूकताया यानी जागरूकता, स्वच्छता अभियानम स्वच्छता अभियान, गति में यानी गति और प्राप्स्यति यानी प्राप्त करेगा। तो बच्चे उसकी बात को सुन करके कहते हैं कि ऐसे ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वच्छता अभियान है वो भी गति प्राप्त करेगा यानी आगे बढ़ेगा। विनय पश्य तत्र धेनु शाक फला नाम अवकरणे स प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति यथा कश्चित् निवारणीया एषा मार्गे कदली फल विक्रेता दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पीहते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। विनय कहता है देखो देखो वहाँ गाय साग फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केलों को खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। यहाँ पर मार्गे का अर्थ है रास्ते में, कदली फल विक्रेता यानी वो केले बेचने वाले को, कदली फल का अर्थ है केले और विक्रेता का अर्थ है बेचने वाला, केले बेचने वाला। दृष्टवा यानी देखकर। एक बार हम फिर से देखते हैं। विनय कहता है पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम अवकरणे से प्लास्टिक स्यूतानि, देखो देखो वहाँ गाय साग फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी खा रही हैं। यहाँ पर पश्य का अर्थ देखो, तत्र यानी वहाँ, धेनु यानी गाय, शाक फल अवकरणे फल और सब्जियों के छिलके, स्यूतम अपि प्लास्टिक भी, स्यूत यानी प्लास्टिक, खादती यानी खाती है, यथा कश्चित इसे, कश्चित यानी कैसे, निवारणीय यानी रोका जाए या रोकना चाहिए, ऐसा यानी यह, मार्गे कदली फल विक्रेता रास्ते में केले बेचने वाले को, मार्गे यानी रास्ते में, कदली फल यानी केले और विक्रेता यानी बेचने वाले को, दृष्टवा यानी देखकर, बाला यानी बच्चे, कदली फलानी केले के फल, कृत्वा यानी खरीद कर, धेनुम आह्वयन्ति गाय को बुलाते हैं, धेनु यानी गाय, आह्वयन्ति यानी बुलाते हैं, भोजयन्ति और खिलाते हैं, मार्गात यानी मार्ग में, रास्ते में, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक की थैलियों को, चा अपसारे हटाकर, पीहते ढके हुए, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, क्षिपन्ति यानी डालते हैं। तो यहाँ पर विनय कह रहा है देखो देखो वहाँ गाय साग फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है, इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केलों को खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं, और रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्व तु कर्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकाया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब यहाँ पर परमिंदर कहती है प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है।
पूर्व तु कर्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया नतिकाया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि ये प्राप्यन्ते। इसमें बहुत हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लाख से, लोहे से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थी। अब उसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें ही मिलती हैं। यहाँ पर प्लास्टिक से का अर्थ है प्लास्टिक, मृत्तिका यानी मिट्टी, लयाभवात न मिलने से, अस्माकम हमारे, पर्यावरण से पर्यावरण को, कृते यानी के लिए, महती बहुत, क्षति यानी हानि, पूर्व तो पहले तो, कर्पासेन कपास, कपास, चर्मणा चमड़ा, लोहेन लोहा, लाक्षया लाख, मृत्तिकाया मिट्टी, काष्ठेन लकड़ी, काष्ठेन यानी लकड़ी, निर्मितानि यानी निर्मित बनी हुई, वस्तुनि यानी वस्तुएं, एव यानी ही, प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होती, इसमें यानी थी। अधुना अब, तत्स्थाने उसके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई, वस्तुनि वस्तुएं, ही एव ही प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होती हैं। यहाँ पर रोज परमिंदर कह रही है पहले तो प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लाख से, लोहे से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं मिलती थी। अब उसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें ही मिलती हैं। वैभव आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेन इत्यादि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। जोसेफ आम अस्माभिः पितरोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया पर्यावरणेन सपशम अपि रक्षणीया। एवमेव आल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदीजले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। वैभव कहता है आम हाँ, घटीपट्टिका घड़ी की पट्टी, अन्यानि अन्य दूसरे, बहुविधानि दूसरे प्रकार के, पात्राणि बर्तन, कलमेन कलम पेन, सर्वाणि सभी, तू तो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक, निर्मितानि यानी निर्मित बने हुए, भवंती यानी होते हैं। तो वैभव कहता है आम घटी पट्टिका हाँ घड़ी की पट्टी, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेन इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि। हाँ घड़ी की पट्टी, दूसरे प्रकार के बर्तन, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पितरोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया। जोसेफ कहता है हाँ, हमें माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पितो यानी माता पिता, शिक्षकाणाम यानी शिक्षक टीचर, सहयोगेन यानी सहयोग से, प्लास्टिकस्य यानी प्लास्टिक के, विविधानि यानी विविध, पक्षानि पक्षा यानी पक्षों पर, विचारणीय यानी विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सपशव अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षित किए जाने चाहिए। स यानी साथ, पशव यानी पशु, अपि यानी भी, रक्षणीय यानी रक्षित किए जाने चाहिए, सुरक्षित किए जाने चाहिए। एवमेव आल्पन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्ता नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। एवमेव इसी प्रकार से, आलपंथी बातचीत करते हुए, सर्वे सभी, नदी तीरम नदी के किनारे, प्राप्ता पहुँच गए, नदी जले नदी के पानी में, निमज्जिता डुबकी लगाते हुए, गायंती गाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इसी प्रकार से सभी बातचीत करते हुए नदी के किनारे पहुँच गए, नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और
गाते हैं। डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति है। संसार में उत्पन्न हुओं का अच्छा रहना ही वास्तव में धरती पर रहना है। सभी एक साथ कहते हैं, ये जल क्रीड़ा बहुत आनंददायक है। यहाँ पर सुपर्यावरण का अर्थ है अच्छे पर्यावरण से। सुस्थिति यानी अच्छी स्थिति। जायमानानाम उत्पन्न हुआ। संभवो उत्पन्न होना। भुवि धरती। सखे मित्र। अतीव आनंद प्रदायो अत्यधिक आनंददायक। जल विहारम जल क्रीड़ा। तो यहाँ पर जोसेफ नाम का छात्र कहता है, हाँ, हमें अपने माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार से बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुँच गए। नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति है। संसार में उत्पन्न हुओं का अच्छा रहना ही वास्तव में धरती पर रहना है। सभी जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा बहुत आनंददायक है।